नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे कुछ बात कहूँगा और मैं बात कहूँगा खरा, ना केसरिया ना हरा। आज मैं चर्चा करूँगा हिंदू और मुसलमान की। साथियों, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई जब भी कोई मुसलमान कुछ गलत करता है, कुछ मुसलमान हैं जो कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में जमातियों का जो केस आया है, कुछ जमातियों खुराफातियों के कारण हमारे हिंदू भाई सारे मुसलमानों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं और सबको बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमानों को बुरा भला कहना ये ठीक नहीं है। यदि आप अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भी हमारे फिल्म एक्टर हैं शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे अच्छे और सच्चे मुसलमानों की वजह से आप सारे मुसलमानों को अच्छा और सच्चा तो कहते नहीं हैं, लेकिन यदि कुछ मुसलमान गलत करते हैं तो उन कुछ के कारण आप सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते हो और उनको भला बुरा कहते हो, तो ये ठीक नहीं है। इससे देश में नफरत फैलेगा और नफरत कभी भी ठीक नहीं है। नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है कि कुछ जमातियों, कुछ खुराफातियों के कारण सारे मुस्लिम कौम को बदनाम ना करें और सारे मुस्लिम कौम पे प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। और अब दूसरी तरफ मेरा मुस्लिम भाइयों से भी एक निवेदन है कि मुस्लिम भाई ये बताइए, यदि कोई मुसलमान, कोई धर्मगुरु, कोई मौलाना या कोई मुस्लिम नेता अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है, कुछ गलत बात करता है, तो उनका विरोध आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं खड़े होते हो उनके खिलाफ? आप उनके खिलाफ खड़े होइए, नहीं तो ये प्रश्न चिन्ह जो आज आपके ऊपर लग रहा है वो हमेशा लगेगा। गलत के खिलाफ खड़े होइए। आप आपके अपने धर्म में जो भी धर्मगुरु, मौलाना या कोई मुस्लिम नेता गलत कहता है, गलत करता है, तो उसके खिलाफ हिंदू विरोध करें। उससे पहले आप खड़े होइए और आप विरोध करिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही गलत होगा और नफरत फैलती जाएगी। इसलिए आज इस्लाम पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कुछ मुसलमानों के कारण, कुछ कट्टर मुस्लिमों के कारण सारे मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी मुस्लिमों की है कि ऐसे कट्टर मुस्लिमों को जो नफरत फैला रहे हैं, जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो गलत बर्ताव कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम खड़े हों और उनका विरोध खुल के करें। तभी आपकी विश्वसनीयता बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस्लाम की लड़ाई किसी और धर्म से नहीं है। मुझे लगता है आज इस्लाम की लड़ाई खुद इस्लाम से है। कुछ कट्टर इस्लामिक लोग जो जिहाद और 72 हूरों की बात करते हैं और उसके आधार पर नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों का विरोध आप मुस्लिम भाई खुल के करिए, तभी आपके ऊपर विश्वास जगेगा। नहीं तो इसी तरह नफरत बढ़ती चली जाएगी और इस नफरत का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी खुल के आइए। मुझे एक वाक़या याद आता है। कुछ साल पहले मुक्कल नवाब जी हनुमान मंदिर चले गए थे और वहाँ चुनरी चढ़ाए थे, तो इस्लाम का एक फतवा जारी हो जाता है और कहा जाता है बुक्कल नवाब अब मुस्लिम नहीं रहे, उनको इस्लाम से बाहर किया जाता है। मेरे भाई बताइए, ऐसा क्या बुक्कल नवाब ने कर दिया कि उनको इस्लाम से बाहर कर दिया गया? हमारे परिचित में भी कई हिंदू भाई हैं जो मज़ारों पे जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरु तो कभी उनको हिंदू धर्म से बाहर नहीं किए। आपका एक बुक्कल नवाब चुनरी चढ़ा दिए तो उनको इस्लाम धर्म से बाहर कर दिया गया, मुस्लिम धर्म से बाहर कर दिया गया। ये क्या सही है? इसका विरोध कितने लोगों ने किया, कितने मुसलमानों ने किया? ये देश ही नहीं, दुनिया में मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? कभी खुद सोचिएगा बैठ के
और जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में इस्लाम को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो क्यों देखा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या किया है आपने? अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए और जो गलत कर रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पे गलत कर रहे हैं, उनका विरोध करिए और खुल के सामने आइए। अगर आज आप चुप बैठेंगे तो कल आप बोलने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए चुप मत रहिए, आज आइए और खुल के आइए। बाकी समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सारे धर्मों को लेके चलता है और आप भी अपने धर्म के अनुसार जिए, हम भी अपने धर्म के अनुसार जिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसका विरोध खुल के होना चाहिए और आप लोगों को उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।